रन आउट किया पृथ्वी शॉ को, उसके बाद से तो पारी कोलैप्स होती चली गई। बिल्कुल, और देखिए आज दिल्ली की बल्लेबाजी एक बार फिर कोलैप्स देखने को मिला। लग रहा था कि भाई डेविड वार्नर चलेंगे या लग रहा था कि अक्षर पटेल चलेंगे, लेकिन चले कौन? मनीष पांडे, जिन्होंने एक अच्छी पारी खेली। लेकिन वो कहते हैं ना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर हाथ बटाना, लेकिन ये तो दिल्ली की टीम हाथ... में है ही नहीं, ये तो दिल्ली की टीम में है ही नहीं। चलेगा तो कोई अकेला चलेगा, इकट्ठा पूरी टीम नहीं चल सकती। अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि दिल्ली की टीम को एक टीम कहना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि इंडिविजुअल्स ही तो प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर आरसीबी की बात करें तो महिपाल लोमरोर, विराट कोहली, सबसे पहले विराट कोहली की बात करते हैं, जिन्होंने तूफानी शुरुआत दी। 34 गेंद पर एक और अर्धशतक लगाया, स्ट्राइक रेट 147 की। बिल्कुल, और शानदार देखिए 6 चौके लगाए और एक छक्का भी लगाया है। और दिनेश कार्तिक की बात करें तो क्या करियर खत्म हो गया दिनेश कार्तिक का आईपीएल से भी? सोशल मीडिया पे तो कहा जा रहा है कि कमेंट्री बॉक्स जल्दी से पकड़ लेना चाहिए इनको। और जिस हिसाब से पता नहीं किस बात की जल्दी लग रही है इनको, एक फिनिशर का रूप, एक रोल दिया गया था इनको, मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हैं। फॉर्म में तो लग रहे थे कि जिस हिसाब से बैट पे गेंद लग रही है, फॉर्म में तो लग रहे हैं, लेकिन 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 फिर भी आप समझ जाइए कि करियर मेरे को तो थोड़ा सा अधर में दिख रहा है। बिल्कुल, ग्लेन मैक्सवेल की बात करें, 14 गेंदे 24 रन, इन्होंने भी एक अच्छी पारी खेली। लेकिन वो कहते हैं कि 174 के स्कोर तक ही पहुंच पाई थी आरसीबी की टीम, लेकिन संघर्ष कर रहे थे ग्लेन आप सोचो, नहीं पर नहीं आ रही थी अच्छे से नहीं आ रही थी, उसके बावजूद 3 छक्के मारे। अगर इनके ये 3 छक्के नहीं आते तो ये स्कोर 150-55 रह जाता। क्योंकि उसके बाद आप देखिए ना कि जिस हिसाब से अनुज वो कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, शाबाज स्ट्रगल कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि बाद में थोड़ी सी परेशानी हो सकती थी। लेकिन पृथ्वी शॉ की किस्मत को क्या ही कहे, मतलब कभी बल्ले से रन नहीं बन रहे, आज लगा कि यार थोड़ा सा अच्छा रन बना लेंगे, अच्छी स्टार्ट दे देंगे, लेकिन रन आउट हो गए। हवन वगैरह करवा लेंगे, इनको हवन करवाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि शून्य इनके खाते में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। देखिए डेविड वार्नर की वहीं दूसरी तरफ बात करें, आज स्ट्राइक रेट ठीक है। स्ट्राइक रेट आप कह रहे थे कि स्ट्राइक रेट आज ठीक है, लेकिन आज सिर्फ 19 रन बना पाए। और जो उम्मीद की जाती है कि डेविड वार्नर कप्तानी पारी खेलेंगे, वो 50 से इनके पास जरूर है, ऑरेंज कैप के हकदार जरूर है, लेकिन मैच नहीं जीत रही है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। देखिए लग भी नहीं रहा। आप बॉडी लैंग्वेज ही देख लीजिए कि आप जब ये मैदान पे उतरते हैं तो आपको लगता है कि ये मैच जीतने के इरादे से उतरे। जिस हिसाब से फील्डिंग होती है, जिस हिसाब से पूरी रणनीति बनती है, सब कुछ उल्टा जा रहा है इनके लिए और मुश्किल हालात है। देखिए 5 में 5 हार के बाद उठना, मुझे नहीं लगता कि शायद ये टीम प्लेऑफ में जगह बना पाएगी। आज के मैच के बाद कम से कम ये तो कंफर्म हो गया है। बिल्कुल, अक्षर पटेल की गेंदबाजी की बात करें तो 3 ओवर 25 रन देकर 1 विकेट इन्होंने हासिल किया। 8.30 की इकोनॉमी, स्पेल अच्छा था, लेकिन क्यों नहीं करवाए जाते हैं अक्षर पटेल से पूरे ओवर? रणनीति तो क्या बना रहे हैं यही तो समझ में नहीं आ रहा ना। बल्लेबाजी करने इतनी नीचे भेजते हैं, उसके बाद देखते हैं भाई अक्षर पटेल पूरे ओवर नहीं करवा रहे। आज तो अभिषेक पटेल को भी ऊपर भेज दिया बल्लेबाजी। पिछले मैच में 4 ओवर में 20 रन दिए थे इन्होंने सिर्फ, और आज सिर्फ 3 ही ओवर करवाएगा इनसे, वहां पर जहां पर स्पिनर्स को मदद मिल रही थी एक तरफ से। जी बिल्कुल, और देखिए डेविड वार्नर की कप्तानी उस तरह से नहीं दिख रही है जैसे वो हैदराबाद के लिए करते थे, जो बोल्ड फैसले लेते थे, बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। और आज का सुपर हीरो विजय कुमार, बिल्कुल विजय कुमार देखिए डेब्यू कर रहे हैं आरसीबी के लिए। आज 4 ओवर में सिर्फ 20 रन देके 3 विकेट हासिल किया, और पहला विकेट था डेविड वार्नर का। बहुत ज्यादा खुशी हुई होगी इन्हें भी कि भाई आज मतलब डेब्यू किया है और पहला विकेट ही मिल गया है डेविड वार्नर का, और दूसरा विकेट अक्षर पटेल का। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि दिल्ली की टीम की जो रीढ़ की हड्डी थी, या कहें एक रीढ़ की हड्डी, एक राइट हैंड जो था, वो यहाँ पर विजय कुमार ने ध्वस्त कर दिया। बिल्कुल, और उसके बाद भी लगातार विकेट लेते रहे और एक बार भी दिखा नहीं। पहले ओवर में एक चौका जरूर पड़ा, लेकिन उसके बावजूद कभी नहीं दिखा कि दबाव में है, और जो दबाव में ना बिखरे वही तो ये खिलाड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, दबाव में बिखरे नहीं है। मिचेल मार्श 2 ओवर 18 रन दिए, 2 विकेट आज इन्हें भी मिले, क्योंकि गेंदबाजी में इन्हें वो शुरुआत आज मिल गई थी। लेकिन बल्लेबाजी का क्या, मिचेल मार्श शादी भी हो गई अब तो, क्या पता इसी वजह से नहीं हो रहा। देखिए जल्दबाजी कर गए थे जब आए थे, पिच जिस हिसाब से लास्ट में रिएक्ट कर रही थी, मुझे लगता है जल्दबाजी कर गए। लेकिन इनको बोल भी सकते हैं कि उस समय अटैक होना था, क्योंकि विकेट गिर चुके थे लगातार। पृथ्वी शॉ का विकेट गिर गया था, रन रेट 1.3 पे 1 रन था, तो 9 गेंद आपकी पहले चली गई थी, पावर प्ले का आपको इस्तेमाल करना था, आउट हो गए। इंडिया के खिलाफ तो उन्होंने बहुत धुनाई करी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, लेकिन यहाँ सब खत्म है। यस टूल अंडर 19 जिताया, रणजी में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन 2 मैच लगातार फेल हो चुके हैं। तो इनको समझना होगा कि लगातार मौके नहीं मिलेंगे अगर फेल होते जाएंगे तो। बिल्कुल लगातार बिल्कुल मौके नहीं मिलेंगे। लेकिन अभिषेक
पटेल आए हैं ऋषभ पंत की जगह, लेकिन ऋषभ पंत की कमी अभिषेक पोरेल कैसे पूरी कर सकते हैं? कर भी नहीं सकते। देखिए अनुभव ले लीजिए, आप सारी चीज ले लीजिए, और मुझे लगता है कि आज इनको बहुत जल्दी भेज दिया गया है। आपकी जब टीम में इन फॉर्म अक्षर पटेल है तो क्या जरूरत थी इनको भेजने की? तो ये गलती तो हर बार कर रही है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, मैं कहूंगा जितनी ये भी गलती बार। आपको लग रही है ना, दिल्ली को नहीं लग रही है, तभी तो बार बार उनकी क्या पता कोई रणनीति हो, उन्हें पता है कि ये रणनीति उनकी काम नहीं कर रही है, तो उनको प्लान बी की साइड जाना चाहिए। लेकिन और वो भी तब जब पिछले मुकाबले में अक्षर पटेल ने मुंबई के खिलाफ ताबड़तोड़ अर्धशतक जड़ा था और लंबे लंबे छक्के मारे थे, उसके बावजूद अक्षर पटेल पर भरोसा नहीं जताया जा रहा है दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा। मनीष पांडे देखिए, बात करें आज तारीफ वाली पारी इन्होंने खेल दी है, 38 गेंदे 50 रन। एक बार जब लग रहा था मनीष पांडे जब खड़े थे कि भाई क्या आरसीबी, क्योंकि आरसीबी तो आरसीबी है, क्या मनीष पांडे मैच जितवा तो नहीं देंगे, लेकिन बहुत पीछे हट गए थे। कोशिश करी, जितनी कोशिश कर सकते थे करी, और इनकी भी स्ट्राइक रेट का मसला रहता है, लेकिन आज इन्होंने वो मसला रहने नहीं दिया। लगातार विकेट गिर रहे थे, उसके बावजूद 131 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, तो इनकी पूरा 100 नंबर दे दीजिए इनको। और बहुत सारे जो फैंस है जो हमारे, सबसे पहले मैं अंकिता की साइड जाऊंगा। अंकिता, जिस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हो वो हार रही है, कब ये हार का सिलसिला खत्म होगा? ये आप गलत बोल रहे हैं। मैं आरसीबी की तरफ थी, पहले भी, कल भी थी और लाइव में भी थी आरसीबी की तरफ, क्योंकि देखो कृष्णा हंस रहा है। नहीं, वो कृष्णा इसलिए हंस रहा है कि झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है, कुछ लिमिट नहीं। लाइव में ईशा के सपोर्ट में खड़े हुए थे। आप, वो अकेली थी ना बहुत देर से, तो मुझे लगा कि थोड़ा सपोर्ट कर देना चाहिए। और मैंने ये भी बोला था, देखिए मैंने ये भी बोला था कि दिल्ली जिस तरीके से खेल रही है कहीं ना कहीं गेम बिगाड़ेगी, तो आज लग भी रहा था जिस तरीके से आपने बोला कि बॉडी लैंग्वेज थी। और मुझे लगता है ना कभी कभी तो हम ही भगवान है, ठीक है। जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आरसीबी को सपोर्ट कर रहे थे, हमने पहले प्रेडिक्ट किया था रुको, कि रुको, चेन्नई रुको। जीतेगी, तो चेन्नई जीती। इस सवाल का जवाब चिराग देंगे, क्योंकि कल के लाइव में हमने बातचीत की थी और मैं आरसीबी की तरफ थी। चिराग। बिल्कुल, कल आप पहले शायद जा रहे थे दिल्ली की तरफ, लेकिन उसके बाद आपने आरसीबी कह दिया था, तो बेनिफिट ऑफ डाउट जैसे हम बल्लेबाजों को देते हैं, जो ईशा की शरण में जाएगा वो हारता चला जाएगा। तो ठीक है। चिराग कर रहे थे, चिराग को लगा कि शायद मैं इनके सपोर्ट में आ जाऊंगी तो इनकी टीम हार जाएगी, क्योंकि लगातार ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा प्रेडिक्शन जो है वो गलत जाएगा, नहीं, तो कल चिराग में बताता हूँ, चिराग आरसीबी का फैन है, चिराग ने इसलिए बोल दिया कि चिराग की प्रेडिक्ट भी अब नेगेटिव जा रही है ना, तो सोचा नहीं, उसने सोचा कि भाई आरसीबी ना हार जाए, उसने सोचा आरसीबी ना हार जाए। मुंबई बोली मुंबई जितवाई, आरसीबी बोली आरसीबी जितवाई। कब जितवाई तो है, आज देख नहीं रहे हो आरसीबी जितवा दी है। कब बोला? अरे आरसीबी को बोलने की जरूरत है क्या? आरसीबी के लिए, आरसीबी के लिए हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन 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 मुझे दुख हो रहा है अंकिता के लिए, मुझे दुख हो रहा है ईशा के लिए। जो प्रेडिक्शन करे, अंशिका क्या प्रेडिक्ट किया था आज? आरसीबी द विनर टीम, यही मेरा प्रेडिक्शन था और फाइनली यही ये पहले से प्रेडिक्शन था या देख लिया कि आरसीबी जीत गई तो नहीं, पहले अंशिका का आज था। आज ये इन्होंने कहा कि मेरे दो खास दोस्त ईशा और अंकिता है, वो दिल्ली की साइड है, लेकिन देख ली इनकी भविष्यवाणी का क्या हाल होता है, तो सही टाइम पे उसने दूसरी छोड़ दी। नंदनी का रुख कर कीजिए, आरसीबी को सपोर्ट कर रही थी या दिल्ली को सपोर्ट किसको सपोर्ट कर रही थी? ईशा इनकी बेस्ट फ्रेंड है। यार इनसे पूछने का मतलब क्या, तो जीतने वाली टीम को सपोर्ट कर रही होंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं शुरू से ही आरसीबी टीम को पसंद करती हूँ और आरसीबी टीम का जैसा भी परफॉर्मेंस पहले भी रहा है, लोगों को उम्मीद नहीं होती आरसीबी टीम से ज्यादा कि अभी भी नहीं है। कुछ अच्छा कर आप पाएगी, तो लेकिन बहुत आज उम्मीदें हैं, उसने ऐसी अच्छा बात कर नहीं है। दिया और मुझे लगता है कि आरसीबी के जितने फैंस हैं आज बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे आज। हाँ, बात भी है ना, क्योंकि खुशी बार बार नहीं आती आरसीबी फैंस के लिए। आरसीबी जिस हिसाब से खेलती है, प्रदर्शन में निरंतरता नहीं रहती है और बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। नहीं, दिल्ली वाले सर अभी कहीं बिजी है, दिल्ली वाले सर अभी कहीं बिजी है। अभी उनकी कर्म भूमि हार गई है, तो उसका जश्न वो मना नहीं पाएंगे। चिराग, कहाँ चूक हो गई दिल्ली से? स्कोर ज्यादा तो था नहीं। बिल्कुल, देखिए स्कोर ज्यादा नहीं था, रणनीति में मुझे लग रहा है, और आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि डेविड वार्नर एक अच्छे कप्तान साबित नहीं हो रहे हैं इस बार, तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। अब देखिए ऑरेंज कैप के हकदार है खुद, लेकिन टीम जीत नहीं रही है, एक बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा आप देखेंगे कि भाई अक्षर पटेल को पूरे ओवर नहीं दे रहे हैं, उन्हें ऊपर बल्लेबाजी के लिए नहीं भेज रहे हैं, तो बहुत सारी खामियां हैं मुझे लगता है जिसको दिल्ली को सुधारने की जरूरत है। और एक तरफ आप देखेंगे कप्तानी की अगर मैं बात करूं, कभी रोमन पावल बाहर हो जाते हैं, राइली रूसो बाहर हो जाते हैं, और क्या हो जाता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है दिल्ली की टीम में। बिल्कुल कुछ समझ में आ नहीं रहा है, शायद कप्तान को भी समझ में नहीं आ रहा है, टीम मैनेजमेंट को भी समझ में नहीं आ रहा है, उनके फैंस को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या से क्या हो गया है।
तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब आरसीबी के प्रदर्शन की भी बात कर ली जाए, क्योंकि आरसीबी ने जिस हिसाब से इस मैच में डोमिनेट किया है वो काबिल तारीफ है। एक समय लगातार विकेट गिर रहे थे, दिनेश कार्तिक, महिपाल लोमरोर और ग्लेन मैक्सवेल लगातार आउट हो गए थे। उसके बाद भी देखिए 175 रन, अनुज रावत की स्लो बैटिंग, सब कुछ था, लेकिन 8-10 ओवर में 89 का स्कोर था। तो उसके बाद आपको देखना होगा कि बहुत सारी चीजें आपको करनी होगी। बिल्कुल करनी होगी बहुत सारी चीजें। और जिस तरीके से आज का मैच रहा है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने इस मुकाबले को जीता है 23 रनों के बड़े अच्छा, डेविड वार्नर ने क्या बहाना मारा है ये तो बता दीजिए अभी। देखिए, डेविड वार्नर ने कहा है चेजिंग दैट टोटल शुड हैव बीन एन इजी टास्क। मतलब साफ तौर पर ये तो मान रहे हैं कि भाई ये बहुत छोटा टोटल था, ये चेज हमें करना चाहिए था। रन आउट्स एंड लूजिंग 3-4 विकेट्स इन पावर प्ले। पावर प्ले क्या मतलब 3-4 विकेट्स, बिल्कुल जल्दी 1 रन पे 2-3 विकेट्स जा रहे हैं और रनआउट्स के ऊपर उन्होंने ठीकरा फोड़ा है। लेकिन देखिए 5-5 हार सिर्फ रनआउट से नहीं आती है, ये आपका एक सिलसिला बन चुका है जिसको सुधारने की जरूरत है। कह रहे हैं कि हमें पावर प्ले में और अच्छी बल्लेबाजी करनी चाहिए। पॉजिटिव्स बॉल के साथ आज हमें काफी सारे पॉजिटिव्स मिले, ललित का भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन देखिए काम तो आप तभी कर पाएंगे जब आपके पॉइंट्स टेबल में कुछ पॉइंट्स होंगे, तभी आप दिखा पाएंगे। बहाने आप कुछ भी मार सकते हैं। जी बिल्कुल, पॉइंट्स के नाम पर तो कुछ है ही नहीं ना, पॉइंट्स के नाम पर अंडा है और जीरो है, मतलब कि तो इस चीज को आपको देखना होगा। मैं समझता हूं कि क्या आपको भी अब लगता है कि दिल्ली का सफर इस आईपीएल में तो खत्म हो चुका है? देखिए लग तो रहा है इस आईपीएल में खत्म हो चुका है। अब लगभग जीतेंगे 3-4 मुकाबले शायद यहाँ से क्योंकि जीत ऐसा सकते नहीं है हैं। ना कि मुंबई जैसी टीमों की स्ट्रॉन्ग दिख रही है, प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, इंटेंट ही नहीं दिख रहा है, आपका कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है, आपकी रणनीति नहीं बन पा रही है, और यहाँ से टीमें छोड़ेगी नहीं आपको। बिल्कुल यहाँ से टीमें छोड़ेंगी नहीं। और फिलहाल देखिए जीतने वाली टीम आरसीबी की भी बात होनी चाहिए। विराट कोहली लगातार अब कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, 50-50 आ रहे हैं। अब कितना ज्यादा फायदा होने वाला है टीम इंडिया के लिए भी, क्योंकि WTC भी खेलने जाना है, लेकिन आरसीबी के लिए तो फायदा है ही। जी बिल्कुल है। और लेकिन चिंता भी है कि सिर्फ विराट कोहली और फाफ डु प्लेसी चलते हैं, उसके बाद अगर मैक्सवेल ने मार दिया तो मार दिया, बाकी सब तो फिर मैगी एकेडमी, जो आप कहते हैं हमेशा की मैगी एकेडमी का हिस्सा है। बिल्कुल, देखिए निरंतरता तो आरसीबी के बल्लेबाजों में भी नहीं है, और आप पिछले मैचेस देख लीजिए, फाफ और विराट ही आपको एक अच्छी शुरुआत दे रहे हैं, जिसके बाद कुछ बड़े शॉट्स आपको बाकी बल्लेबाजों से देखने को मिलते हैं। फाफ, आपने बात करी विराट कोहली की, इस साल मेरे को जो सबसे अच्छी चीज विराट की लगी, वो रन तो हर साल ही बनाते हैं, लेकिन इस साल जिस स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे वो भी काफी अच्छा है।